से भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी के ऊपर। एशिया का सबसे बड़ा बांध है, ध्यान में रखेंगे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचाई और बिजली उपलब्ध कराता है। इस परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर जिला है वहाँ पर सतलुज नदी पर एक गुरुत्व बांध बनाया गया है, भाखड़ा बांध इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो ये बनी हुई है महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। भारत का जो उड़ीसा राज्य है उसके संबलपुर जिले में लोकेटेड है। दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑन विच रिवर इज द टिहरी डैम बिल्ट? तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, हम सभी जानते हैं, और ये बना हुआ है भागीरथी नदी पर। ध्यान में रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध और बना हुआ है भागीरथी नदी पर। टिहरी गढ़वाल जिले में, उत्तराखंड का जो टिहरी गढ़वाल जिला है वहाँ पर लोकेटेड है। साथ में बात करें कि कौन सी नदियों पर बनाया गया है, तो भागीरथी और भिलांगना का जो संगम है उस संगम पर इसे बनाया गया है। दामोदर घाटी निगम किस नदी पर बना हुआ है? तो ये परियोजना चल रही है दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। झारखंड और पश्चिम बंगाल से दामोदर नदी होकर के बहती है और भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी निगम। चंबल घाटी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? चंबल घाटी परियोजना बनी हुई है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई, बिजली उत्पादन और मृदा का संरक्षण करना। कोसी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? कोसी प्रोजेक्ट जो है ये बनाया गया है कोसी रिवर में। कोसी रिवर बिहार में स्थित ये परियोजना है। बिहार का शोक कहते हैं कोसी रिवर को। कोसी नदी की बाढ़ नियंत्रण करने के लिए और सिंचाई के लिए ये बनाई गई है। हम सभी जानते हैं कि कोसी रिवर को कहा जाता है बिहार का शोक, क्योंकि ये कई दुर्गम रास्तों से होकर के बहती है और इसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है। तो इस परियोजना को बनाया गया है बाढ़ नियंत्रण के लिए और साथ में साथ सिंचाई के लिए। ये एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये परियोजना मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण करती है, सिंचाई करती है और जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना ये किस नदी पर बनी हुई है? सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ये परियोजना भारत की सबसे बड़ी और सबसे विवादास्पद नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। कौन कौन से राज्यों को इससे लाभ मिलता है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इसके अलावा में राजस्थान, इन राज्यों को इस परियोजना से लाभ मिलता है। रिहंद बांध परियोजना ये कौन सी नदी पर बनी है? तो ये रिहंद नदी पर बनाई गई है। रिहंद नदी की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है और सोन नदी जो है उसकी सहायक नदी है रिहंद। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वहाँ पर स्थित बांध है ये रिहंद बांध। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय बनाता है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर लोकेटेड है? तो ये कृष्णा नदी पर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना राज्य का जो नलगोंडा जिला है और आंध्र प्रदेश का पलनाडु जिला इसकी सीमा पर लोकेटेड है। ये बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर बना हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े पत्थर निर्मित बांधों में से गिना जाता है। श्रीशैलम बांध इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर और भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित बांध परियोजना है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है और इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत का उत्पादन करना, सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति कराना। अलमट्टी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलमट्टी बांध कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। तुंगभद्रा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है भारत में कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा की सहायक है, ध्यान में रखेंगे, कृष्णा की सहायक नदी है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है तुंगभद्रा बांध परियोजना। पंपा सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। मूकनेर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ये बनाई गई है कोयल नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल, ठीक है, इसी पर बनाई गई है ये परियोजना, मुकनेर परियोजना। थोड़ा सा डिफरेंट नाम है तो ध्यान में रखेंगे। झारखंड और बिहार राज्यों में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है। कोयना बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोयना बांध बनाया गया है कोयना रिवर में। कोयना रिवर जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक है कोयना। पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला जो है वहाँ पर महाबलेश्वर से निकलती है। ये हमारा पूर्वी घाट है। हम अगर इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट देखें तो ये हमारा पश्चिमी घाट इधर का और ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट में जो महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, सह्याद्री पर्वतमाला, इसे हम सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं, और यहाँ पर ही महाबलेश्वर के पास से निकलती है पश्चिमी घाट से कोयना नदी। कृष्णा की सहायक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। इस बांध के पीछे जो एक विशाल जलाशय बना है इसको शिवसागर सरोवर के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक है। महाराष्ट्र का जो सतारा जिला है वहाँ पर कोयना नदी पर ये बांध बनाया गया है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो इडुक्की परियोजना बनी हुई है केरल राज्य में, जो पेरियार रिवर है वहाँ पर बनाई गई है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है और इसका मुख्य हिस्सा है इडुक्की बांध, ठीक है, जो एशिया के सबसे ऊंचे मेहराबदार बांधों में से एक है। ये बांध कुरवन और कुर्थी नाम की दो ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच में लोकेटेड है, ये इसकी खास बात है। लोअर पेरियार परियोजना जो है ये किस नदी पर बनी हुई है? तो ये बनाई गई है, ये भी पेरियार नदी पर बनाई गई है। कहाँ पर? केरला में। इडुक्की जिले में स्थित एक जलविद्युत परियोजना है जिसका उद्देश्य है बिजली उत्पादन करना। पेरियार नदी पर स्थित कई जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है। केरल की जो पेरियार रिवर है यहाँ पर कई सारी जलविद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें से एक है लोअर पेरियार परियोजना। माता टीला बांध किस नदी पर लोकेटेड है? तो ये बेतवा नदी पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों की एक ये संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण हुआ था 1958 में। तो माता टीला बांध ध्यान में रखेंगे, बेतवा नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? गांधी सागर बांध जो है ये बना हुआ है चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में लोकेटेड है। चंबल नदी घाटी परियोजना का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और चंबल नदी पर 4 प्रमुख बांध बने हुए हैं, इनमें से पहला है गांधी सागर बांध। इसके अलावा में जो अन्य बैराज हैं कौन कौन से बनाए गए हैं? तो जवाहर सागर, राणा प्रताप और इसके अलावा में लास्ट है कोटा बैराज। कोटा बैराज। तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध, ठीक है। तो ये 4 मेन प्रोजेक्ट हैं जो चलाए जा रहे हैं चंबल नदी पर, ठीक है। तो इनके नाम ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, चंबल रिवर। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर बांध ये भी चंबल नदी पर बना हुआ है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, इसके अलावा में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। ये जो हैं 4 बांध इम्पॉर्टेंट हैं चंबल रिवर में बने हुए। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो चंबल नदी पर ये बना हुआ है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में लोकेटेड है। चंबल घाटी परियोजना के तहत ये बनाया गया दूसरा बांध है। पहला बांध हम लोगों ने डिस्कस किया गांधी सागर बांध, उसके बाद में है राणा प्रताप सागर बांध, इसके बाद में जवाहर है और चौथा है कोटा बैराज। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बांध हैं चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत जो बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, चंबल नदी पर बना हुआ है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये भी बना हुआ है चंबल नदी पर और राजस्थान के कोटा जिले में लोकेटेड है। पंचेत बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो पंचेत डैम बनाया गया है दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम जो है डीवीसी के तहत निर्मित 4 बहुउद्देशीय बांधों में से एक है। अगर बात करें कि दामोदर नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर जो 4 बांध बनाए गए हैं ये कौन कौन से हैं? पहला है तिलैया बांध, ये बनाया गया है बराकर नदी पर। कोनार बांध, ये कोनार नदी पर बनाया गया है। मैथन बांध, ये भी बराकर नदी पर बना हुआ है और साथ में चौथा है पंचेत बांध, ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। तो दामोदर नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर बने हुए ये 4 बांध इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो मैथन बांध अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये बराकर नदी पर बना हुआ है। झारखंड का जो धनबाद जिला है और वहाँ पर लोकेटेड है ये। दामोदर घाटी निगम जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इस परियोजना का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य है बाढ़ का नियंत्रण करना और जल विद्युत का उत्पादन करना। अपनी तरह का पहला भूमिगत बिजली घर होने के लिए भी ये जाना जाता है।
ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध। मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है वहाँ पर इंदिरा सागर बांध लोकेटेड है नर्मदा नदी में, और भारत के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। साथ में इसका मुख्य उद्देश्य है बिजली का उत्पादन करना और सिंचाई। ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ओमकारेश्वर बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर। ये बांध इंदिरा सागर बांध के जो डाउन स्ट्रीम है वहीं पर लोकेटेड है। साथ में नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य है बिजली का उत्पादन करना, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना। अभी हम लोगों ने जो इसके पहले जस्ट डिस्कस किया था इंदिरा सागर बांध, यहीं पर इसके डाउन स्ट्रीम एरिया में ये लोकेटेड है ओमकारेश्वर बांध। बरगी बांध यानी रानी अवंतीबाई सागर बांध ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, नर्मदा नदी पर। इसे रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं या फिर बरगी बांध के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर जिला है वहीं पर नर्मदा नदी पर लोकेटेड है। सरदार सरोवर बांध की अगर बात करें तो ये गुजरात में बना हुआ है नर्मदा नदी पर। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बांध है नर्मदा नदी का। इसके साथ में इंदिरा सागर बांध ये भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है वहाँ पर ओमकारेश्वर बांध ये भी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। साथ में महेश्वर बांध मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर लोकेटेड है। सो नर्मदा नदी पर लोकेटेड ये 4 बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसी के साथ में बरगी बांध। काकरापार परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? काकरापार परियोजना गुजरात में बनी हुई है ताप्ती नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। हम सभी जानते हैं कि मोस्टली जो मेजर रिवर्स हैं, बड़ी नदियां हैं, उनका प्रवाह बंगाल की खाड़ी की तरफ देखने मिलता है, पेनिनसुलर इंडिया की। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ताप्ती और नर्मदा ये 2 ऐसी रिवर्स हैं जिनका प्रवाह हमें देखने को मिलता है अरब सागर की ओर, और साथ में ये भ्रंश घाटी से होकर के भी बहती हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट सिंचाई परियोजना है ये। सूरत शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन के लिए भी इसको जाना जाता है, इसी नदी के पास लोकेटेड है ये। नेक्स्ट, कृष्णराज सागर बांध ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर बना हुआ बांध है कृष्णराज सागर बांध। मैसूर शहर के पास ही लोकेटेड है, और इसका निर्माण हुआ था 1924 में। मैसूर साम्राज्य के जो तत्कालीन शासक थे कृष्णराज वाडियार चतुर्थ, उन्हीं के नाम पर इसको कृष्णराज सागर बांध के नाम से जाना जाता है। इस बांध को प्रसिद्ध इंजीनियर थे सर एम विश्वेश्वरैया, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये भी कावेरी नदी पर ही बनाया गया है तमिलनाडु राज्य में, और तमिलनाडु के जो सबसे बड़े बांध हैं उनमें से एक है मेट्टूर बांध। इम्पॉर्टेंट है, 1934 में इसका निर्माण कार्य जो है पूरा हुआ था। कृषि और जल विद्युत उत्पादन के लिए इम्पॉर्टेंट स्रोत है। मेट्टूर शहर जो है तमिलनाडु में वहीं पर ये लोकेटेड है, और तमिलनाडु का सबसे बड़ा जलाशय माना जाता है। मलप्रभा बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो कर्नाटक राज्य में जो मलप्रभा नदी है वहीं पर ये बना हुआ है कर्नाटक राज्य में, और कृष्णा की ये एक सहायक नदी है मलप्रभा नदी। ये बांध कर्नाटक का जो बेलगाम जिला है वहाँ पर लोकेटेड है। इसको रेणुका सागर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती परियोजना ये किन राज्यों से संबंधित है? तो इंद्रावती परियोजना पहले तो जान लेते हैं कौन सी नदी पर बनी हुई है। तो ये बनाई गई है इंद्रावती नदी पर, जो कि गोदावरी की सहायक है। ध्यान में रखेंगे, गोदावरी की सहायक है इंद्रावती नदी। तो लोकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ये बना हुआ है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। उड़ीसा का जो नबरंगपुर जिला है वहीं पर लोकेटेड है इसका मेन डैम, और ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। सिंचाई के लिए भी यूज़ होता है, साथ में जल विद्युत उत्पादन जो है दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 600 मेगावाट का लगभग जल विद्युत क्षमता इसमें विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से संबंधित है इंद्रावती परियोजना। लिंगानमक्की बांध जो है ये लोकेटेड है सारावती नदी पर, और जोग फॉल्स के बिल्कुल निकट है। ये 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। जोग फॉल्स या इसे हम लोग कहते हैं गोरसप्पा फॉल्स, गोरसप्पा बांध के नाम से भी जाना जाता है। 1964 में लिंगानमक्की बांध को बनाया गया था। ये बांध विश्व प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जो है इससे केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। बात करें बांध की तो ये कहाँ पर है? शिमोगा जिले में स्थित है,
और 1964 में इसका निर्माण कराया गया था कर्नाटक के शिमोगा जिले में। उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? उकाई बांध बनाया गया है तापी नदी पर गुजरात राज्य में, और सरदार सरोवर बांध के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। साथ में इसको वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई कार्य कंप्लीट करना, इसके अलावा में बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रंगनादी बांध किस नदी पर बना हुआ है? रंगनादी बांध बनाया गया है रंगनादी नदी पर। रंगनादी जल विद्युत परियोजना का ही एक हिस्सा है। और सुबनसिरी नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली को अगर हम लोग देखते हैं, असम से जो होकर के जाती है, अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेती हुई असम और उसके बाद बांग्लादेश, फिर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक हिस्सा है सुबनसिरी नदी, और उसी की सहायक है रंगनादी नदी। तो हमारा जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, 7 सिस्टर्स वाला रीजन, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र की सहायक है सुबनसिरी और उसकी सहायक नदी है रंगनादी रिवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीत बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो रंगीत बांध बनाया गया है रंगीत रिवर पर, सिक्किम राज्य में लोकेटेड है। ध्यान में रखेंगे, सिक्किम राज्य में स्थित ये एक जल परियोजना है, जल विद्युत परियोजना। तीस्ता नदी की सहायक रंगीत रिवर जो है उस पर लोकेटेड है, दक्षिण सिक्किम जिले में है, और 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन ये करता है। बात करें अगर कि इसका निर्माण कब पूरा हुआ था, तो 1999 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। धौलीगंगा बांध किस नदी पर है? तो हम सभी जानते हैं धौलीगंगा रिवर ये हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, और एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना इसमें बनाई गई है धौलीगंगा बांध परियोजना। उत्तराखंड में बहने वाली हिमालयी नदी है धौलीगंगा, जो कि अलकनंदा की सहायक है। नाथपा झाकड़ी बांध ये कहाँ पर है? तो ये बना हुआ है सतलुज नदी पर, और लोकेशन है इसकी हिमाचल प्रदेश का किन्नौर और शिमला जिला। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य है बिजली का उत्पादन करना, साथ में जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनको इससे बिजली आपूर्ति होती है। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो ये बनाई गई है मयूराक्षी रिवर पर। मयूराक्षी रिवर की अगर बात करें तो ये हुगली की सहायक नदी है, और इसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई और बिजली उत्पादन। इस परियोजना के तहत झारखंड के दुमका जिले में मसानजोर बांध बनाया गया है, जिसे कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर बनी हुई है, जो कि हुगली की सहायक है, और इसे मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ये सोन नदी पर बनाई गई है, और इसका उद्देश्य है सिंचाई करना। इसमें कई सारे बांध और बैराज शामिल किए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर बनाया गया है। तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तिलैया डैम जो है ये बराकर नदी पर बनाया गया है कोडरमा जिले में। झारखंड का जो कोडरमा जिला है वहीं पर ये लोकेटेड है, डीवीसी के अंतर्गत आती है, यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ये निर्मित जो 4 बहुउद्देशीय बांध है उसमें से पहला है, और इसका उद्घाटन हुआ था 1953 में। उद्देश्य था मेन इसका बाढ़ का नियंत्रण करना, और दामोदर की सहायक है बराकर रिवर, वहीं पर ये लोकेटेड है। गोमती परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? गोमती परियोजना बनाई गई है गोमती नदी पर, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। गोमती रिवर जो है ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, लखनऊ शहर से होकर के बहती है। इस परियोजना का मेन उद्देश्य सिंचाई करना, और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर पानी की आपूर्ति करना। सारावती परियोजना ये किस नदी पर बनी हुई है? तो सारावती परियोजना जोग जलप्रपात के लिए फेमस है, और ये बनी हुई है सारावती नदी पर। कर्नाटक का जो शिमोगा जिला है वहाँ पर लोकेटेड है ये, और इसका मेन उद्देश्य है जल विद्युत का उत्पादन करना। जोग जलप्रपात भी इसी सारावती नदी पर ही लोकेटेड है। भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है ये। भवानी सागर बांध किस नदी पर बना है? भवानी सागर डैम जो है ये बनाया गया है भवानी नदी पर। तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बांध है मेट्टूर के बाद, पहला है मेट्टूर और दूसरा आता है भवानी सागर बांध। ये बांध एरोड जिले में लोकेटेड है। इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई और बिजली उत्पादन करना। सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सलाल बांध बनाया गया है जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है वहाँ पर चिनाब नदी पर बनाया गया है। ये बांध सिंधु जल संधि के तहत भारत द्वारा निर्मित पहली पनबिजली परियोजना थी।
अपर वर्धा डैम जो है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो अपर वर्धा डैम बनाया गया है वर्धा नदी पर। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है ये वर्धा नदी, और सीधा मिट्टी से भरा हुआ गुरुत्वाकर्षण बांध है ये। अमरावती ज़िले में, महाराष्ट्र का जो अमरावती ज़िला है वहाँ पर मोर्शी तालुका के सिंभोरा गांव के पास इसको बनाया गया है। भिवपुरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? भिवपुरी बांध बनाया गया है महाराष्ट्र का जो रायगढ़ जिला है वहाँ पर भीरा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पनवेल के पास में लोकेटेड है। इसे टाटा पावर कंपनी ने बिजली उत्पादन के लिए बनाया था। भीरा नदी की अगर बात करें तो ये कुंडलिका नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मलप्रभा बांध किस नदी पर बनाया गया है? मलप्रभा जो नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, तो इसी पर बनाया गया है मलप्रभा बांध। कर्नाटक का जो बेलगांव जिला है वहाँ पर सौंदाती गांव के पास में ये लोकेटेड है। बांध के पीछे जो जलाशय बना हुआ है इसको रेणुका सागर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सुवर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट ये सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। और अगर बात करें कि कौन कौन से राज्यों को इससे लाभ मिलता है, तो ये परियोजना झारखंड, ओडिशा, इसके अलावा में वेस्ट बंगाल, इन राज्यों की संयुक्त परियोजना है और ये राज्य जो है इससे लाभ उठाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और राजस्थान का। इन दोनों राज्यों को इस परियोजना में 50-50% जो है हिस्सेदारी इनकी है और लाभ भी मिलता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है चंबल नदी का जो जल है उसका उपयोग करना सिंचाई के लिए, साथ में बिजली उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों की ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। पेरियार परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पेरियार प्रोजेक्ट जो है ये मेनली तमिलनाडु और केरला का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो पेरियार नदी है इसका पानी मोड़ करके तमिलनाडु की जो वैगई घाटी है अब वहाँ पर पहुँचाया गया है। ठीक है, तो केरला और तमिलनाडु की ये संयुक्त परियोजना हो जाएगी। स्टार्टिंग इसकी 1895 से ही हो गई थी। भारत की सबसे पुरानी संयुक्त परियोजनाओं में से एक है। सरयू नहर परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो सरयू नहर परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और ये आधारित है सरयू नदी पर। इसका मेन उद्देश्य है जो हमारा पूर्वांचल का क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में राष्ट्र को इसे समर्पित किया था। कौन कौन से ज़िलों को ये सुविधा देती है? तो गोरखपुर, बस्ती, बहराइच के सहित 9 ज़िलों की 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा देती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।